प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हाउ टू कनेक्ट पाइथन विथ MySQL। MySQL में जो डेटाबेस आपने बनाया है, जो टेबल बनाया है, उसे हम पाइथन कोड के थ्रू पाइथन प्रोग्राम में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में से देख सकते हैं। इंटरफेस विथ पाइथन 12th कंप्यूटर साइंस का अगेन ये पाइथन का लास्ट ही चैप्टर है, कनेक्टिंग पाइथन विथ MySQL, इंटरफेस विथ पाइथन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम द टॉपिक। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 32 में जो बी पार्ट है, यू विल गेट दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो let's just see. Code given below inserts the following record in students. What records it is inserting? Roll number, name, class, marks. Now आपको ये यूज़र नेम, पासवर्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। एक और इंफॉर्मेशन है, टेबल एग्जिस्ट इन MySQL डेटाबेस नेम्ड स्कूल। टेबल का नाम जो है वो स्कूल है और इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं? रोल नंबर, नेम, क्लास एंड मार्क्स। इन वैल्यूज़ की एंट्री हमें यूज़र से एक्सेप्ट करानी है और इसके बाद ये 3 स्टेटमेंट लिखने हैं। स्टेटमेंट 1 टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट 2 टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट, स्टेटमेंट 3 to add the record permanently in the database। इसके साथ ही बोर्ड आपको कोड प्रोवाइड करेगा विथ फिलअप्स। एज यू कैन सी ये कंप्लीट कोड बोर्ड ने आपको प्रोवाइड किया है विद द फिलअप्स की स्टेटमेंट 1 यानी कि हाउ टू क्रिएट व्हाट शुड बी रिटन हियर। यहाँ पे हमें क्या लिखना है जिससे कि स्टेटमेंट 1 सेटिस्फाई हो। स्टेटमेंट 1 यानी कि हाउ टू क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू फॉर्म दी कर्सर ऑब्जेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2 इज देयर। स्टेटमेंट 2 इज देयर टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। ये जो फिलअप है दूसरे वाला स्टेटमेंट 2, इसका पर्पस क्या होना चाहिए कि ऐसी क्या कमांड यहाँ पे आएगी, क्या स्टेटमेंट आएगी जो हमारे SQL कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। इसके साथ ही स्टेटमेंट 3 इज देयर टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। यहाँ पे ऐसी कौन सी कमांड आएगी, कौन सी स्टेटमेंट आएगी जिससे जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया है वो परमानेंटली डेटाबेस टेबल में ऐड हो जाएगा। सो लेट्स सी बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको क्या आंसर्स लिखने हैं। एज यू कैन सी हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉन डॉट कर्सर, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है con1 डॉट कर्सर। क्यों con1? क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट का नाम देखो क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है con1। जो आपने कनेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है इसका नाम है con1, तो आप कर्सर के लिए आप उसे ही कॉल करेंगे con1 डॉट कर्सर। अब कर्सर क्रिएट हो गई, हमने चारों वैल्यूज़ की एंट्री ले ली। अब हमारी ये SQL क्वेरी स्टार्ट हो गई। अब इस SQL क्वेरी को हमें क्या करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेटमेंट 2 आपको लिखनी है वो है माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। ये लाइन आएगी स्टेटमेंट 2 पे। अब स्टेटमेंट 3 टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली, तो वी आर राइटिंग con1 डॉट कमिट। एज यू नो कमिट इज अ फंक्शन जिसके थ्रू आप जो कुछ भी आप क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं उसका जो भी रिजल्ट होता है वो परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाता है। नाउ लेट्स सी और पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन।
और पार्ट में फिर से ऐसे ही एक केस स्टडी है और इसके साथ ये है क्वेश्चन का पार्ट। ये स्टेटमेंट 1 में टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी वाली लाइन आएगी। स्टेटमेंट 2 टू एग्जीक्यूट द क्वेरी that extracts record of those students whose marks are greater than 75। तो ऐसे क्या एसक्यूएल क्वेरी हम लिखेंगे जिससे 75 मोर देन 75 मार्क्स जितने बच्चों के भी आए हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट हो जाएं and to read the complete result of query records whose marks are greater than 75 into the object named data। डेटा एक वेरिएबल है जिसमें आपको सारे फेच किए हुए रिकॉर्ड लेके आने हैं। तो एक बार देखते हैं बोर्ड क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको इन फिलअप्स में क्या आंसर्स लिखने हैं। सो लेट्स ओपन द आंसर। और हम देखते हैं बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। फॉर स्टेटमेंट 1 अगेन con1 डॉट कर्सर। स्टेटमेंट 2 जहाँ पे आपकी एसक्यूएल क्वेरी भी आनी है तो आप लिखेंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और जो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 75। और ध्यान दें कि आपने ये डबल कोट लगाया है, डबल कोट या सिंगल कोट, जस्ट वी हैव टू गिव इट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है स्ट्रिंग के फॉर्म में और उसे हमें माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमने एज अ पैरामीटर उसको पास कर दिया। अब हमें वो सारे के सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स चाहिए तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया, फेच ऑल। मैंने आपको बताया था ये जो फेच वाले फंक्शंस हैं ये 3 फंक्शंस हैं। एक तो फेच ऑल है, दूसरा है फेच 1 और तीसरा है फेच मैनी। फेच 1 जब अगर मैं करती तो सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड आता, फेच ऑल हमने किया तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। और फेच मैनी में आप यहाँ पे पास करते हो 10, 20, 30, 50 कितने आप जितने मेंशन करोगे। अगर मैंने 5 लिखा तो सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स ही फेच होके आएंगे। ठीक है, सो आई विल कम विथ सम मोर एग्जाम्पल क्वेश्चंस। कुछ और भी सैम्पल पेपर जो मेरे अपने सैम्पल पेपर हैं वो मैं डिस्कस करूँगी। वहाँ मैं बताऊँगी कि इस क्वेश्चन में और कितने वेरिएशंस हो सकते हैं और आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हों जो अभी भी क्लियर नहीं हुए हों, आपको उसमें डाउट है तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें मैंने इंटरफेस विद पाइथन में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के, तो आप उन्हें एक बार देख लीजिए तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन बेटर वे, राइट। सी यू अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।